मूवी का स्टार्ट एक ऐसे किंगडम से होता है जहाँ पर जब तक प्रिंस की शादी ना हो जाए तब तक कोई भी बैचलर शादी नहीं कर सकता। लेकिन प्रिंस डॉन्टलेस की प्रिंसेस को लेकर उसकी मदर क्वीन एग्रीवेंट के मन में बहुत सारे ख्वाब हैं। वो चाहती है उसकी बेटी की प्रिंसेस एक ऐसी प्रिंसेस हो जिसका कोई भी मुकाबला ना कर सके, और जो भी लड़की डॉन्टलेस से शादी करने की ऑफर रखती है उसे पहले एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसे आज तक कोई भी लड़की पास नहीं कर पाई है। हर लड़की कहीं ना कहीं रह ही जाती है। किंग एक्सटेमस जो कि बोल नहीं सकते, वो सब होते हुए देखते रहते हैं क्योंकि क्वीन किसी की भी बात नहीं सुनती। डाइनिंग टेबल पर प्रिंस डॉन्टलेस क्वीन एग्रीवेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि आप मेरी शादी नहीं कराना चाहती। क्वीन उसे बातों में लगाकर उसका ध्यान तो भटका देती है, लेकिन बात यही है वो डॉन्टलेस की शादी नहीं होने देना चाहती है, और क्वीन ना ही उसे एक ग्रोन अप मैन की तरह रहने देती है ताकि किंगडम हमेशा क्वीन के हाथों में ही रहे। नेक्स्ट सीन में हमें लार्गन और हैरी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब तक डॉन्टलेस की शादी नहीं हो जाती वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते क्योंकि हैरी रूल्स का बहुत पक्का है। वो मर जाएगा लेकिन रूल्स नहीं तोड़ेगा। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो रूल्स तोड़कर शादी कर ले या फिर दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर ले। हैरी लार्गन से बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन रूल्स भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए इससे पहले देर हो जाए वो प्रिंस डॉन्टलेस के लिए प्रिंसेस ढूंढने का फैसला करता है। हैरी सीधे प्रिंस डॉन्टलेस और क्वीन एग्रीवेंट के पास जाता है और उनकी परमिशन से एक ऐसी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो कि डॉन्टलेस के लिए परफेक्ट हो। जिसके बाद वो नदन स्वान्स की प्रिंसेस मैन्यूफ्रेड को लेकर वापस पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा अजीब सी प्रिंसेस निकलती है जिसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते। क्वीन तो उसे फौरन ही देखकर रिजेक्ट कर देती है, लेकिन डॉन्टलेस को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और डॉन्टलेस को मैन्यूफ्रेड से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिस वजह से डॉन्टलेस और किंगडम के बाकी सब लोग क्वीन को फोर्स करने लगते हैं कि वो मैन्यूफ्रेड को टेस्ट कर दे। इसके बाद डॉन्टलेस मैन्यूफ्रेड को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है और जाते हुए रास्ते में उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह इस टेस्ट को पास करना होगा। मैन्यूफ्रेड भी डॉन्टलेस को पसंद करने लगती है, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं किसी भी तरह इस टेस्ट को क्लियर करूंगी और तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। लार्गन मैन्यूफ्रेड को देखकर हैरान हो जाती है और सीधा हैरी के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि टेस्ट क्या है ताकि वो मैन्यूफ्रेड को प्रिंसेस बना ले और अपना रास्ता साफ कर ले। लेकिन हैरी चीटिंग करने से मना कर देता है क्योंकि उसे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और लार्गन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एग्रीवेंट अपने सर्वेंट्स के साथ मिलकर सबसे मुश्किल टेस्ट तैयार करने लग जाती है ताकि सबके सामने मैन्यूफ्रेड और हैरी की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाए। एग्रीवेंट मैनर्स से रिलेटेड कोई टेस्ट बनाने का सोचती है क्योंकि उसे मैन्यूफ्रेड में मैनर्स की बहुत ज्यादा कमी दिखाई देती है। दूसरी तरफ मैन्यूफ्रेड को किंग मिलने आता है जो कि उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। बातों ही बातों में मैन्यूफ्रेड को पता चलता है कि किंग बचपन से ही म्यूट नहीं है बल्कि उसके ऊपर एक कर्स है जिस वजह से वो बोल नहीं सकता, और इस कर्स को खत्म करने के लिए इनको एक माउस और हॉक की जरूरत है। जिस दिन माउस हॉक के सामने आवाज उठा लेगा उस दिन किंग की आवाज वापस आ जाएगी। मैन्यूफ्रेड काफी ज्यादा हैरान होती है कि इन लोगों ने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं, जिस पर उसे पता चलता है कि इन लोगों ने एक बार कोशिश की थी लेकिन उस कोशिश में ये लोग कामयाब नहीं हो पाए थे, जिसके बाद से वो किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद मैन्यूफ्रेड डॉन्टलेस और उसकी सारी मेट्स को अपने किंगडम की कहानी सुनाती है। मैन्यूफ्रेड और डॉन्टलेस बहुत ही कम टाइम में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। ज्यादातर टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। एग्रीवेंट को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो एक ग्रैंड पार्टी रखती है जिसमें वो मैन्यूफ्रेड को एक डांस करने के लिए कहेगी क्योंकि उसे लगता है कि ये डांस बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मैन्यूफ्रेड वहाँ से थककर भाग जाएगी। पार्टी शुरू होती है जिसके बाद मैन्यूफ्रेड डॉन्टलेस के साथ डांस शुरू कर देती है। डांस करते करते सारे डांसर्स थक जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंस डॉन्टलेस भी। बाकी लोग भी थक जाते हैं, अगर कोई नहीं थकता तो वो थी मैन्यूफ्रेड। ये देखकर एग्रीवेंट हैरान रह जाती है और कहती है ये कोई टेस्ट नहीं था, असली टेस्ट तो अभी होना बाकी है। मैन्यूफ्रेड को जब पता चलता है कि एक प्रिंसेस स्ट्रेंथ के टेस्ट में फेल हो गई थी तो वो टेस्ट भी पास कर लेती है। उसके हर टेस्ट को पास करता हुआ देखकर डॉन्टलेस तो उसके प्यार में और ज्यादा पागल हो जाता है, लेकिन एग्रीवेंट मैन्यूफ्रेड के लिए एक और टेस्ट तैयार करना शुरू कर देती है जिसके लिए वो सबसे छुपकर तैयारियां करने लगती है। लेकिन लार्गन उसे देख लेती है। लार्गन उनका पीछा करके टेस्ट के बारे में पता करने के लिए लग जाती है, जिस वजह से वो पकड़ी जाती है और एग्रीवेंट उसे जेल में बंद करा देती है ताकि वो टेस्ट के बारे में किसी को भी कुछ भी ना बता
सके। एग्रीवन को ये भी पता चलता है कि मैनीफ्रेड उसका टेस्ट पास करने के लिए पढ़ाई भी करने लगी है, लेकिन मैनीफ्रेड तो ये जानती ही नहीं कि एग्रीवन ने उसके लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल टेस्ट तैयार कर रखा है। डॉन्टलेस भी मैनीफ्रेड को पढ़ने में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो मैनीफ्रेड को किसी भी हाल में जिताना चाहता है और वो चाहता है मैनीफ्रेड उसकी वाइफ बन जाए। बहुत देर तक मैनीफ्रेड को पढ़ाने के बाद डॉन्टलेस वहाँ से चला जाता है। मैनीफ्रेड हिम्मत नहीं हारती और अपनी नींद कुर्बान करके सिर्फ पढ़ने में लगी हुई होती है, क्योंकि वो भी टेस्ट पास करके डॉन्टलेस की वाइफ बनना चाहती है। मैनीफ्रेड पढ़ते पढ़ते जेल में जा पहुँचती है, जहाँ पर वो लार्गन को रोते हुए देखती है। वो लार्गन को ऐसे रोते हुए देख नहीं पाती, जिस वजह से वो उसे जेल से बाहर निकाल देती है। लार्गन मैनीफ्रेड को बताती है कि उसकी हैरी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो किंगडम छोड़कर जा रही थी। मैनीफ्रेड लार्गन को बताती है कि हैरी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जितने रास्ते वो दोनों साथ थे उतनी देर वो लार्गन की ही बातें कर रहा था। ये सुनकर लार्गन के मन में कुछ उम्मीद आती है कि हैरी कभी ना कभी तो उसके लिए स्टेप लेगा ही। लार्गन मैनीफ्रेड को टेस्ट के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर क्वीन के लोग आ जाते हैं, जो मैनीफ्रेड से कहते हैं कि वो आज अपने रूम की जगह हॉल के सबसे बड़े रूम में सोएगी। वहाँ पर उसके लिए सब इंतजाम हो चुका है और क्वीन चाहती है कि वो फौरन ही वहाँ पर सोने के लिए चली जाए। उन लोगों के वहाँ से जाते ही लार्गन भी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि मैनीफ्रेड ने उसकी जेल का दरवाजा खुला रहने दिया था। हैरी लार्गन से लड़ने के बाद खुद भी बहुत ज्यादा बेचैन होता है, तभी वहाँ पर डॉन्टलेस आ जाता है, जो उससे कहता है कि मैनीफ्रेड के उसकी लाइफ में आने के बाद उसे पता चला कि प्यार क्या होता है और हैरी और लार्गन एक दूसरे के लिए क्या फील करते होंगे। ये सुनकर हैरी और ज्यादा गिल्ट में आ जाता है कि उसे लार्गन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। डॉन्टलेस अपने फादर के पास चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपने फादर से अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकता है। दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। किंग उसे सब कुछ समझाता है और उसे कॉन्फिडेंट रहने का बोलता है। एग्रीवन ने तो डॉन्टलेस को बिल्कुल बेवकूफ बनाकर रखा हुआ था, ताकि डॉन्टलेस पर उसका फुल कंट्रोल रहे और डॉन्टलेस के दिमाग में कभी भी किंग बनने का ख्याल ना आए। दूसरी तरफ लार्गन और हैरी एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, क्योंकि वो दोनों समझ चुके होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हैरी लार्गन और अपने अनबॉर्न बेबी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ से दूर जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन लार्गन यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो हैरी के साथ यहीं पर एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है, इसलिए वो हैरी से कहती है कि उन्हें पता लगाना होगा कि एग्रीवन ने मैनीफ्रेड के लिए क्या टेस्ट रखा है। हैरी अब ये रूल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है, जिसके बाद वो दोनों पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम पर रिवील होता है कि एग्रीवन बहुत सारे मैट्रेस के नीचे एक पी रख देगी, और अगर मैनीफ्रेड एक ट्रू प्रिंसेस है तो वो इतने सारे मैट्रेसेस होने के बाद भी रात भर अनकंफर्टेबल होकर सो नहीं पाएगी। एग्रीवन के साथ उसके सर्वेंट को ये बातें करते हुए किंग सुन लेता है। हैरी और लार्गन किंग के सर्वेंट से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि किंग मैनीफ्रेड को टेस्ट पास कराना चाहता है, जिस पर लार्गन और हैरी उसे बताते हैं कि हम भी यही जानते हैं। इसके बाद वो लोग एक टीम की तरह काम करने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये पता करना है कि क्वीन का टेस्ट है क्या। साथ ही किंग अपने आप को बॉडीगार्ड के सूट से सबके सामने लाते हुए क्वीन के टेस्ट के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ क्वीन जश्न मनाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मैनीफ्रेड ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगी, और वो सबसे कह देती है कि टेस्ट कल सुबह होगा। मैनीफ्रेड जब सोने के लिए रूम में पहुंचती है तो क्वीन उसे स्लीपिंग सिरप पिला देती है और साथ ही वहाँ पर एक सिंगल भी छोड़ देती है, ताकि वो ऐसे सोए जैसे वो बहुत दिनों से नहीं सोई हो। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि मैनीफ्रेड सो ही नहीं पाती है। उसे बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे डॉन्टलेस सुबह में पूरी उम्मीद के साथ कोर्ट पहुंचता है कि मैनीफ्रेड किसी भी तरह टेस्ट पास कर लेगी और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जिसके बाद एग्रीवन उसे बताती है कि उसने मैनीफ्रेड का टेस्ट रात को ही ले लिया है और उसे यकीन है कि मैनीफ्रेड ने वो टेस्ट पास नहीं किया होगा, जिस वजह से डॉन्टलेस डिसहार्ट हो जाता है। तभी मैनीफ्रेड वहाँ पर नींद से बेहाल आ जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी। लेकिन ये देखकर क्वीन को छोड़कर सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैनीफ्रेड ने टेस्ट पास कर लिया है। एग्रीवन को बिल्कुल भी ये यकीन नहीं होता कि मैनीफ्रेड ने ये टेस्ट पास कर लिया है, और वो सोचती है कि अपनी बेटी की शादी वो ऐसी लड़की से तो नहीं होने दे सकती। वो बहाने निकाल कर डॉन्टलेस को मना करने की कोशिश करती है। तभी डॉन्टलेस रूडली बात करके क्वीन को वहाँ पर चुप करा देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तभी किंग की आवाज वापस आ जाती है और किंग का सर्वेंट कहता है कि कर्स यही था। माउस ने हॉग
के सामने आवाज उठा ली। जिसके बाद किंग सब कुछ अपने कंट्रोल में लेते हुए डॉन्टलेस से मैन्यूफ्रेड को उसके रूम में ले जाकर रेस्ट कराने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि जब मैन्यूफ्रेड की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे और बाकी सब भी शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में मैट्रेस के नीचे किंग के सर्वेंट ने हार्ड चीजें रख दी थी, जिस वजह से मैन्यूफ्रेड सो नहीं पाई थी। इसके बाद हम मैन्यूफ्रेड को सुकून से सोते हुए देखते हैं और डॉन्टलेस उसके पास खड़ा होकर उसे बहुत ज्यादा प्यार से देख रहा होता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।